स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आवर टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ बायर-सावर्ट लॉ। तो एप्लीकेशन ऑफ बायर-सावर्ट लॉ में आपका क्वेश्चन फॉर्म क्या आएगा? ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कोयल कैरिंग करंट। तो सर्कुलर कोयल है, करंट उसमें से फ्लो हो रहा है और उसके सेंटर में से आप बताओगे, सेंटर से रेडियस उसका आर है, तो आप बताओगे कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड कितनी अकर करी है, क्योंकि आप करंट उसमें से फ़्लो करवा रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही कंसीडर करेंगे कि सर्कुलर कॉयल है, कैरिंग करंट आई है, एम्पेयर लाइंग इन अ प्लेन ऑफ पेपर। एक पेपर है, उसके ऊपर ये सर्किट जो है आपका जो है रखा हुआ है और उसमें से करंट निकल रहा है। एन उसका रेडियस है, आर इज़ द रेडियस ऑफ द कॉयल। ठीक है, सर्कुलर कॉयल जो ली है, और यहाँ पे छोटा सा करंट एलिमेंट ले रही हूँ, स्मॉल एलिमेंट पी क्यू, उसकी लेंथ डी एल है। अकॉर्डिंग टू बायर-सावर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉयल कैरिंग करंट ड्यू टू स्मॉल लेंथ एलिमेंट इज। यहाँ पे बायर-सावर्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड निकाली, डी बी इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो डी बी इज इक्वल्स टू 4 एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये पिछला फॉर्मूला ही है डायरेक्ट। ठीक है, सो अब कह रहे हैं डी एल और आर, ये आपकी डी एल इस तरह से और आपका आर इस तरफ है, ये इस तरफ और ये इस तरफ, ये दोनों क्या कर रहे हैं? 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो 90 डिग्री एंगल थीटा इज इक्वल्स टू 90 और साइन 90 आपका 1 होता है। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगी। अब कह रहे हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होएगी वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होएगी। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में, अपर डायरेक्शन में होएगी। और जो कह रहे हैं करंट ऑफ द लूप और डायरेक्टेड इनवर्ड, जो करंट अंदर की तरफ जा रहा है उसके आउटवर्ड आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होएगी। अब कह रहे हैं इफ़ अ कॉइल इज़ डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ सच करंट एलिमेंट ऑफ लेंथ डी एल ईच। अब कह रहे हैं कि पूरी कॉइल को हम डी एल जो लेंथ एलिमेंट थे छोटे छोटे, उसमें अगर डिवाइड कर लेते हैं, देन द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू whole current carrying coil at point O is observed by integrating equation 1। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम छोटा सा कंसीडर कर लेते हैं एलिमेंट, ठीक है, और उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। जब इंटीग्रेशन करते हैं तो ओवर द होल आपकी जो कंडक्टर हैं, जो भी आप क्वांटिटी ले रहे हो उसकी वैल्यूज़ निकलती है। सो इंटेग्रल कर दिया, डी बी की वैल्यू डाल दी, यहाँ से देखो आई कांस्टेंट, आर स्क्वायर कांस्टेंट, म्यू नॉट बाय 4 पाई कांस्टेंट, डी एल लिख लिया। अब डी एल क्या है? डी एल आपका है आउटर एरिया, तो वो क्या हो गया? 2 पाई आर, टोटल लेंथ ऑफ अ कॉयल। ठीक है, तो 2 पाई आर लिख दिया यहाँ पे, तो आफ्टर कैलकुलेशन म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर आ जाएगा। अब कह रहे हैं कि कॉयल की अगर n टर्न्स हैं, देन आपका यहाँ पे n मल्टीप्लाई हो जाएगा, n आई के साथ n मल्टीप्लाई हो जाएगा। और b की यूनिट कौन सी होती है? टेस्ला। ठीक है, अब कह रहे हैं डायरेक्शन निकालनी है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कुलर कॉयल एंड डायरेक्टेड इनवर्ड। तब कह रहे हैं कि ये जो है परपेंडिकुलर होएगी इसके, बट ये इस तरह होएगी। मैं कह रही हूँ ये प्लेन है आपका, इसके ऐसे लाई करेगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन बट इनवर्ड। ठीक है, इनवर्ड्स डायरेक्ट करेगी। अब कह रहे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज़ गिवन बाय राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल लगा सकते हैं हम। तो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग कह रहे हैं, अगर हम अपना थंब ऑफ राइट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू द ग्रिप ऑफ फिंगर, कहते कि हम अगर ऐसे अपनी फिंगर्स लेंगे, ठीक है, तो क्या होएगा कि जो फिंगर्स है वो रिप्रेजेंट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, और थंब आपकी करंट की डायरेक्शन देगा, आउटवर्ड है तो आपका मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होएगा। मीन्स टू से ऐसे होएगा। ठीक है, थंब आपका आउटवर्ड दे रहा है डायरेक्शन, और ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होएगी, और ये आपकी मोशन होएगी। ठीक है, सो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगी। अब कह रहे हैं अगर लूप सेमी सर्कल हो, तो सेमी सर्कल होती है तो ये हाफ हो जाएगा। ठीक है, पाई आर रह जाएगा, तो पाई आर लेके आपने वैल्यूज़ निकाल लेनी है। ठीक है, तो इस केस में क्या कह रहे हैं? देन द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप इज एज्यूम टू बी यूनिफॉर्म। इसमें आपका जो है रेडियस बहुत स्मॉल होएगा और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होएगी। अब कह रहे हैं इफ़ अ लूप इज़ शोन एज फिगर, कहते हैं कि वो अगर π/2 हो जाए तो आप जो डी एल की वैल्यू है वो π/2 लगा के आप आई की वैल्यू यहाँ से बी की वैल्यू निकाल सकते हो।
नेक्स्ट है एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड नियर द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ली है, ठीक है, और उस पर देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरह आपकी वेरी करेगी। पहले तो देखो कंसीडर वही सेम करना है आपने कि पहले लॉन्ग कंडक्टर लेना है एक्स वाई, ठीक है, लाइंग इन अ प्लेन ऑफ पेपर कैरिंग करंट आई, उसमें से आई करंट जो है आपका पास आउट हो रहा है, ठीक है, इन अ डायरेक्शन एक्स टू वाई, ये आपकी एरो बनी हुई है एक्स से वाई तक जा रहा है। पी एक पॉइंट है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट, जहाँ पे फील्ड आपने डिटरमाइन करनी है कि कितनी फील्ड आपकी इस पॉइंट पे आती है, ठीक है। ओ टू पी आपने ज्वाइन कर देना है, ठीक है, तो वो परपेंडिकुलर ऑन एक्स वाई एक्सिस बनेगा। अब सेम कंसीडर करना है इस पे छोटा सा एक लेंथ एलिमेंट, ठीक है, आपने लेंथ एलिमेंट लेना है एम एन की वैल्यू कितनी है, डी एल है, ठीक है, डी एल उसकी लेंथ है। अब कह रहे हैं ओ टू एल डिस्टेंस आपका एल है, ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्ट लॉ डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब कह रहे हैं यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है ओ पी क्यू, ठीक है, ओ पी क्यू राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका थीटा प्लस फाई, ये देखो ये बीच वाला फाई है, ये पूरा फाई 2 है, और ये ओस वाली लाइन से लेके नीचे तक फाई 1 है। अब सेंटर वाले पार्ट के लिए फाई है, तो थीटा प्लस फाई आपका क्या है, 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से थीटा क्या निकल जाएगा, 90 माइनस फाई, तो साइन थीटा की वैल्यू आप डाल दोगे, यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट हो गई, 90 माइनस थीटा कॉज ऑफ थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस आपका हो जाएगा दिस वन एज अ बेस, ये ए है, ठीक है, और ये आपकी एल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए बाय आर, हाइपोटेन्यूज आपकी आर थी, ये वाली पी से लेके क्यू तक आर था, ठीक है, ए बाय आर, यहाँ से आर की वैल्यू निकल गई ए बाय कॉस थीटा 1 बाय कॉस थीटा क्या हो जाएगा, सीकेंड ऑफ थीटा, ठीक है। तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू भी निकालोगे आप, टेन थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस एल बाय ए, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, ठीक है। तो यहाँ से एल इज इक्वल्स टू ए साइन टेन ऑफ थीटा। अब इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो डी एल बाय डी थीटा, ए टेन थीटा की डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगी, सीकेंड स्क्वायर थीटा। ये याद रखना है कि आप टेन की डिफ्रेंशिएशन ले रहे हो, डी बाई डी थीटा ऑफ टेन थीटा, तो वो आपका सीकेंड स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ठीक है जी। अब ये वैल्यू निकल गई, यहाँ से डी एल की वैल्यू भी ले ली, तो ये डी एल की वैल्यू आपने निकाली है, ये आर की वैल्यू निकाल ली है, और ये यहाँ पे पुट कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करने के बाद आप देखो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई, डी एल की वैल्यू क्या थी, ए सीकेंड थीटा डी थीटा, साइन थीटा का आपने कन्वर्ट करके क्या बनाया था, कॉस फाई, और आर की वैल्यू आपने निकाली थी ए सीकेंड थीटा, ठीक है जी। तो ए सीकेंड थीटा लिख दिया, सो ए सीकेंड थीटा का स्क्वायर हो गया, यहाँ से स्क्वायर के साथ सेकेंड स्क्वायर कट डाउन, ए स्क्वायर था, ए कैंसिल, एक पार बच जाएगी, और यहाँ पे कॉस फाई डी थीटा बचेगा। अब सेम मैंने होल लेंथ के लिए लेना है, तो उसकी इंटीग्रेशन कर देंगे q फ्रॉम माइनस q1 टू q प्लस q2, ठीक है, सॉरी फाई 1 टू फाई 2 है ये, सॉरी ये थीटा की इंटीग्रेशन है फ्रॉम फाई 1 टू फाई 2। अब फाई 1 टू फाई 2 डी बी, ये डी फाई, ठीक है, तो कॉस का इंटीग्रल होगा आपका साइन थीटा, तो यहाँ पे साइन थीटा पुट कर देंगे, साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दिया, तो ये माइनस थीटा था, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है, तो ये माइनस माइनस ने प्लस कर दिया। अब स्पेशल केस कह रहे हैं कि अगर जो आपका कंडक्टर है वो इनफाइनाइटली लार्ज हो, तो पी पॉइंट आपका नियर नहीं होगा, तो देखो इसमें अब कह रहे हैं ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो, तो पी पॉइंट आपका साथ जाएगा ही नहीं, ठीक है, तो वो आपका जो होएगा हमेशा थीटा जो होएगा फाई जो होएगा वो पाई बाय 2 रहेगा, ठीक है, परपेंडिकुलर है, ठीक है जी। और इसमें पाई बाय 2 वैल्यू लगा के साइन 90
1 होएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 से आपका ये बन जाएगा फॉर्मूला। अब कह रहे हैं इज़ नियर 1, अब कह रहे हैं P बहुत ही नज़दीक है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक phi1 आपका π/2 बन जाएगा, एक phi2 आपका बनेगा ही नहीं, वो 0 हो जाएगा, क्योंकि आपका जो कंडक्टर का P पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा ही नज़दीक है। तो phi1 0, phi2 आपका π/2। phi1 नीचे वाला था, ये नीचे वाला, ये बनेगा ही नहीं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्लोज आ गया, तो ये ऊपर वाले के साथ एंगल बनाएगा π/2, ठीक है। तो यहाँ से आप कैलकुलेशन करके ये फॉर्मूला निकाल लोगे। अब डायरेक्शन ऑफ बी है, अब यहाँ पे भी कह रहे हैं डायरेक्शन ऑफ बी डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन पे ही हमेशा डिपेंड करता है। एंड पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो पॉइंट आप ऑब्जर्वेशन का ले रहे हो जहाँ से निकालना है वो पॉइंट लेना है, ठीक है। और थंब रूल लगा के आपने डायरेक्शन निकाल लेनी है उसकी मैग्नेटिक फील्ड की। नेक्स्ट कह रहे हैं एक्सप्रेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। अब कॉइल ली है, कॉइल के ऊपर करंट की निकालनी है कि कितना करंट आपका फ्लो कर रहा है, करंट के अकॉर्डिंग आपकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, ठीक है। अब पहले सेम कंसीडर आपने क्या करना है कि सर्कुलर कॉइल ली है, ठीक है, ए इसका रेडियस है ओ सेंटर से, और पी कोई पॉइंट है जहाँ पे आपने मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस करनी है, ठीक है। और वो एट अ डिस्टेंस एक्स आपके सर्कुलर कॉइल से एक्स डिस्टेंस दूर है, ठीक है। अब कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू बायट-सैवर्ट लॉ, ए भी आपने स्मॉल एलिमेंट ले लिए यहाँ पे ऊपर सर्कमफ्रेंस पे, ए भी आपने स्मॉल एलिमेंट करंट एलिमेंट ले लिया है, उसकी लेंथ dl है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लगाओगे dB इज इक्वल्स टू μ0/4 पाई IDL sin थीटा अपॉन r²। अब कह रहे हैं dl और r, ये आपका r है, ठीक है। dl और r के अंदर कह रहे हैं कि वो 90 डिग्री है, देन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और साइन थीटा आपका 1 वैल्यू देगा, ठीक है। तो साइन थीटा 1 देगा, तो ये आपके पास ये वैल्यू बच जाएगी, ठीक है जी। अब डायरेक्शन ऑफ डी बी परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट पी एंड करंट एलिमेंट, पी और जो करंट एलिमेंट है उसको ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर आपकी डी बी की डायरेक्शन होएगी, मीन्स टू से इन दोनों के परपेंडिकुलर, ठीक है जी। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर इसकी डायरेक्शन जा रही है डी बी की, ये एक अपवर्ड है फॉर द करंट एलिमेंट दिस, और ये एक ये वाली होएगी डी बी प्राइम, ये वाले करंट एलिमेंट के लिए होएगी ए प्राइम बी प्राइम, बी प्राइम ए प्राइम या ए प्राइम बी प्राइम, ठीक है। तो इसके लिए आपकी जो डी बी की वैल्यू है ये डी बी प्राइम आएगी, और ऊपर वाले के लिए डी बी, ठीक है। तो डी बी का कॉम्पोनेंट ले लेंगे, डी बी कॉस थीटा, डी बी कॉस फाई, डी बी साइन फाई, और ऐसे ही डी बी प्राइम का डी बी प्राइम कॉस फाई, डी बी साइन फाई, ठीक है जी। तो अब कह रहे हैं कि आपने रिजॉल्व कर लिया डी बी को इनटू 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ठीक है, यही मैंने आपको अभी बताया, ये आपने कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया। उसी तरह आपने एक और करंट एलिमेंट ले लिया ए प्राइम बी प्राइम, ये नीचे वाला, उसकी भी लेंथ डी एल है, तो सेम आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब इसमें भी डी बी प्राइम आएगा, इसके भी 2 कंपोनेंट बना दोगे। अब कह रहे हैं सिंस डी बी इज इक्वल्स टू डी बी प्राइम, दोनों सेम आएंगी, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम आएंगी, ठीक है। बट इसमें क्या है, जो साइन कंपोनेंट है दोनों डायरेक्शंस के, वो आपके क्या है कैंसिल प्लस होएंगे। कॉज ऑफ थीटा वाले देखो ऑपोजिट है, इक्वल एंड ऑपोजिट, ये कट डाउन हो जाएंगे, ठीक है। तो साइन कंपोनेंट्स आपके हमेशा बचेंगे, तो यही लिखा हुआ है द कंपोनेंट डी बी कॉस फाई एंड डी बी प्राइम कॉस फाई आर इक्वल एंड ऑपोजिट, हैंस कैंसिल विद ईच अदर, देन द कंपोनेंट अलॉन्ग पी एक्स विल बी एडिड। ये आपका पी है, ये एक्स है, तो पी एक्स के अलॉन्ग जो आपके कंपोनेंट होंगे वो ऐड अप होंगे। देन द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल, अब ये वाली जो वैल्यू थी 1 वाली, उस पर देखो होल ले लिया, होल पे लेने के लिए इंटीग्रेशन कर दी, तो इंटीग्रेशन हमने लगा। अब नेक्स्ट देखो डी एल साइन थीटा था, साइन थीटा की वैल्यू ए बाय आर थी, कैसे ओ पी सी, आपने ट्राइंगल ली है ओ पी और सी, ओ पी सी के अकॉर्डिंग
साइन थीटा आपका हो जाएगा A/r। ठीक है जी, तो साइन थीटा A/r ले लिया। A/r 1/r जो था, A/r 1/r जो था ये वाले r² के साथ r³ बन के बाहर आ गया, dl रह गया। अब dl सेम 2πa लिखेंगे, यहाँ पे 2πr आना था। r की देखो यहाँ पे वैल्यू, ये इसका रेडियस क्या था, a है, सो दैट्स वाई यहाँ r नहीं लगाया क्योंकि a रेडियस लिया है। तो कैलकुलेशन करके आपके पास ये आ गया μ0I/2r³ अब कह रहे हैं r की वैल्यू क्या है, √a² - x², ये वाली √a² - x²। तो यहाँ पे r की वैल्यू वो वाली पुट कर दी। ठीक है, 3/2 था, 3 था तो 3/2 आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट था। अब कह रहे हैं n टर्म्स है, n टर्म्स के अकॉर्डिंग n के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपकी मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग कॉयल के लिए आपकी वैल्यू दे देगा। अब स्पेशल केसेस है, अगर कह रहे हैं कि P पॉइंट जो है सेंटर में लाई कर जे, आपका P पॉइंट जो है, ये वाला P पॉइंट जो है वो सेंटर में लाई कर जे, तो x आपका 0 हो जाएगा, मतलब ये 0 to P जो है डिस्टेंस x वो बचेगा ही नहीं, तो x 0 हो गया। तो यहाँ पे x 0 की वैल्यूज़ डाल के आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब सेकंड पॉइंट कह रहे हैं इफ़ P लाइज फार अवे द सेंटर, x बहुत ज़्यादा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू a। ठीक है, तो आपका a जो है उसको निगलेक्ट कर दोगे, ये डिस्टेंस a, ये इसको निगलेक्ट कर दोगे क्योंकि ये बहुत स्मॉल होएगा, x आपका बहुत लार्ज होएगा। सो a² कैन बी निगलेक्टेड। ठीक है, x² बच जाएगा, तो x² हर जगह लगा के आपके पास ये वैल्यू बनेगी। ठीक है, ये वाली फोर्थ इक्वेशन। अब फोर्थ में देखो n कांस्टेंट है, i कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, a है एरिया। ठीक है, πa² को उन्होंने a लिख दिया, ये वाले πa² को a लिख दिया, कैपिटल A। ठीक है जी, अब m लिख दिया, m लिखा है उन्होंने NIA को। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये बनेगा मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल और ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। ठीक है जी, थस यहाँ से आपको मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के जितने भी केसेस हैं ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ये पता लग जाएगा। सॉरी, सर्कुलर कॉइल है ये, सर्कुलर कॉइल के ये सारी मैग्नेटिक फील्ड और स्पेशल केसेस पता लग जाएंगे।